the show meets Ruth Nikhar, the show meets Can Product, the show meets Ruth Nikhar. खूबसूरती की अगर बात की जाए तो वो आजकल के ज़माने में शायद आपको लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, लेकिन यकीन जाने एजेस वाइज एजेस साल दर साल चाहे वो शतक ही क्यों ना हो, महिलाएं हमेशा अपने आप को लेके, अपनी खूबसूरती को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रही हैं। और तब के ज़माने में जो इस्तेमाल की जाती थी शायद अब नहीं इस्तेमाल की जाती बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। स्टिल हम चाहते हैं कि हम खूबसूरत देखें और हमारा रूप निखर के सामने आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है रूप निखार के इस बहुत ही फ्रेश एपिसोड में। आज हमारे साथ हमेशा की तरह हमारी मैजिक क्वीन यहाँ पे मौजूद है। शौमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो आप गजब लग रहे हो। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्यों, मुझे आप हमेशा ही बहुत सुंदर लगते हो, लेकिन आज तो कुछ गजब ही लग रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपसे हमें कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेगी और ऐसा हमें क्या करना है, नहीं करना है अपने रूप को निखारने के लिए, वो सारा हमें ब्रीफली आज समझ में आएगा। एम आई राइट? पता नहीं, हो सकता है। मेरा तो ये काम है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि पिछले 12-13 साल से मैं यही काम कर रही हूँ। और जब मुझे कोई आके बोलते हैं ना कि दीदी आपका ये जो कैन एक्टिव है ना, कैन फेयर सीरम है ना, आके कोई बोलते ना कि कितना पिंपल था, कितना दाने थे मुंह में, कितने रैशेस था, सब कुछ, मतलब मुझे कभी कभी देखती हो तो मुझे लगता है सच में इनका था। तब पहले का जब फोटो दिखाते हैं तब लगता है हाँ सही में, लाइक बिफोर आफ्टर एकदम कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। बिल्कुल। तो ये तो आप अभी का जनरेशन का, और अभी बहुत सारे ये प्रॉब्लम है कि चेहरा में दाने, पिंपल, ब्लैक हो जाना, पैच हो जाना। तो मुझे आपसे सीरियसली जानना था कि ये जो एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ये जो टैनिंग लेयर बाय लेयर हमारे स्किन में बैठ जाती है, इससे निजात कैसे मिले हमें? मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं बोलूँगी कि मैं भूल गई हूँ कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो। कैन एक्टिव सीरम एंड कैन एक्टिव फ्रेश, ये दोनों मैंने इस्तेमाल करा था। एंड कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम, हाँ जी। और आई वाज सो हैप्पी, आई वाज लाइक आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मेरा वो ख़त्म होने को आया, सो आई विल बी बाइंग द न्यू स्टॉक फॉर दैट एज वेल। पिंपल का प्रॉब्लम था। हाँ जी, इनिशियली आप ही ने मेरे को देखा था और आपने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप ये इस्तेमाल करो। दैट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम हर। एक्चुअली क्या होता है ना, ये होता है कैन एक्टिव कैन फेयर सीरम यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद ना, एक्चुअली मैं भी भूल गई हूँ। सो अभी मैं देख रही हूँ कि नहीं, आपका स्किन में तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली कुछ नहीं है, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू कैन प्रोडक्ट एंड यू कैन सी अ ग्लो इन योर फेस। यस थैंकफुली, ओह थैंक यू। मेरा निखार आ गया। लेकिन आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी निखार मेरी ही तरह सामने आए तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ना अपना स्किन को जानना चाहिए, और इसके लिए मैं नहीं बता रही हूँ कि आपको खुद जानना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्किन बहुत ऑयली हो लेकिन आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है। यू कैन गिव अ कॉल, आप फ़ोन कर सकते हो, हेल्पलाइन में फ़ोन करके आप पता कर सकते हो। ये लोग इतना ट्रेंड है ना, आपको 2-4 सवाल करेंगे, उससे आपसे पता चल जाएगा कि आपका स्किन ऑयली है कि ड्राई है कि नॉर्मल है कि कॉम्बिनेशन है। क्योंकि काफ़ी टाइम ये पोर्शन हमारा ऑयली होता है, बाकी ड्राई होता है, हमें समझ में नहीं आते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कोई सिचुएशन से जा रहे हो तो कॉल कर लो और पता कर लो। और अभी तो बिहार और यूपी में आपका अगल बगल में सारे शॉप में, कॉस्मेटिक शॉप हो, आप लोग हेल्पलाइन में फ़ोन करके नाम भी पता कर सकते हो। इवन झारखंड में सो आप लोग फ़ोन करके पता कर सकते हो कि कहाँ मिलता है। बिकॉज वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर, यहाँ तो सब जगह में हमारा प्रोडक्ट मिलता ही है, बांग्लादेश में भी मिलता है, लेकिन यूपी, बिहार और झारखंड में हम लोग अभी पूरी तरह से है। तो अगल बगल का कोई शॉप पे भी मिल जाएगा, आप लोग पता भी कर सकते हो या हेल्पलाइन में फ़ोन करके पूछ भी सकते हो कि कहाँ ये प्रोडक्ट मिल रहा है। और एल्स आप लोग फ़ोन करके ऑर्डर भी कर सकते हो, दैट इज़ डिफरेंट। बट सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है कि अगर देखो, अगर जैसे सिल्विया आज आपका ही प्रॉब्लम लेके मैं बात करूँ कि आपका स्किन में पिंपल था, राइट? अगर आप कैन फ्रेश इस्तेमाल करते ना तो आपको फ़ायदा नहीं मिलता। मतलब आपका वो ब्लैक पैच, टैन तो चला जाता, हाँ, लेकिन पिंपल से भर जाता। लेकिन सोमिस कैन में जब अगर आपका फेस पे कैन एक्टिव सूट कर रहा है, मतलब आपका सेंसिटिव स्किन है, उस जगह में अगर आप कैन फेस इस्तेमाल करोगे तो अजीब लगेगा। अभी सपोज करो किसी का चेहरा में छैया है बहुत ज़्यादा, और उसको रिमूव करने के लिए वो अगर कैन एक्टिव यूज़ कर ले तो उनका तो डल स्किन है, ड्राई स्किन है,
अच्छा, उस स्किन में आपका कनेक्टिव उतना सूट नहीं करेगा और ड्राई हो जाएगा और मुरझा जाएगा स्किन। अच्छा। सो इसके लिए पहले ना कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के आगे खुद को जानना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है और उसको फिर हम लोग कैटर करते। आज सेम हम बोल रहे हैं कि अगर आपको अगर डिहाइड्रेशन हो, आपका तबीयत ख़राब हो, आपको बुखार है, आप क्या आइसक्रीम खाओगे? आप क्या ठंडा पानी में नहाओगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत हाई फीवर में ठंडा पानी में नहाना चाहिए। हाँ, वो टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो वो भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मैंडेटरी है कि बुखार में हाई फीवर हुआ तो ठंडा पानी में नहाना चाहिए। मतलब जब जो ज़रूरत है, जैसा स्किन का ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो शौमी जी, प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए मेरी स्किन की जो त्वचा की जो समस्या है वो क्या है, वो पहचानना जानना वो ज़रूरी हो जाता है। जैसे शौमी जी ने बताया कि हेल्पलाइन है, हम हैं आपके लिए, आप घबराएं ना। आप बस हेल्पलाइन में फ़ोन करें, आपसे 2-3 सवाल पूछे जाएंगे और आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करके फिर आप प्रोसीजर बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग खुद भी देख सकते हो। जैसे कि हेल्पलाइन आपको क्या पूछेंगे, आप अगर फ़ोन कर रहे हो, आपका पिंपल होता है तो बोला हाँ मेरा पिंपल बहुत ज़्यादा होता है। बाहर निकालने से क्या चेहरा काले पड़ जाता है? यस, चेहरा काले पड़ जाता है। बाहर निकालने से ही चेहरे काले पड़ जाता है। इसका मतलब क्या है? आपका चेहरे में बहुत डेड सेल्स है। इसका मतलब है कि आपका चेहरा बहुत तैलियो है। और तैलियो बोल के ही वो सेल्स जो डेड सेल्स है ना, हमारा हर दिन कुछ सेल्स मतलब स्किन निकल जाते हैं, सेल्स निकल जाते हैं, डेड सेल्स निकल जाते हैं। एज के साथ साथ जैसे हमारा उम्र बढ़ते हैं वो रह जाते हैं, वो हार्मोनल रीजन से वो नहीं निकलते। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्क्रैप करो स्किन को। अच्छा, वो डेड स्किन को निकालने के लिए। डेड स्किन को, और लाखों होते हैं डेड सेल्स। अच्छा, हाँ, हर दिन लाखों होते हैं तो उसको निकालना पड़ता है। तो वो डेड सेल्स रह जाते हैं ना, तो क्या होता है धीरे धीरे जो बचपन में मेरा रंग था वो धीरे धीरे चला जाता है। चला जाता है, या फिर आपने पहले ही बताया कि वो उसके ऊपर एक लेयर बैठ जाता है तो वो ढक जाता है, वो दब जाता है, जिसकी वजह से बहुतों ने बोला अरे पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर यूज़ करने से, बॉडी स्क्रबर यूज़ करने से मेरा पूरा स्किन कैसे, मैं गोरी हो गई हूँ। अरे आप गोरे नहीं हुए हो, आप वही हो। आपको जैसे ही आप वो स्क्रैब यूज़ कर रहे हो, पोमोग्रेनेट हमारा जो फेस एंड बॉडी स्क्रबर है, आप जैसे ही इस्तेमाल कर रहे हो आपका डेड सेल्स हट रहा है और आपको लग रहा है कि आप गोरे होते जा रहे हो। तो आपका जो अपना निखार है वो सामने आ जा रहा है। हाँ, वो सामने आ जा रहा है। काफ़ी टाइम ये भी होता है कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं क्या इस्तेमाल करेंगे ये समझ में नहीं आता है। ये भी सही बात है। सही बात। हमारा भी बात हो रहा है, मुझे लगता है कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आई नो एक्चुअली वक्त का तकाजा है कि वक्त कह रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रीदर ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारी और जानकारी हमें हासिल करनी, तो आप कहीं ना जाए, वहीं बैठे रहे। जस्ट कमिंग अप बैक आफ्टर शॉर्ट लिटिल ब्रीदर। The showbiz रूप निखार, The showbiz रूप निखार। और वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं रूप निखार और हम विस्तार से यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि हमें अपने निखार को सामने लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। शौमी जी, मुझे एक हमारे बहुत सारे दर्शक जो यूपी और झारखंड से जुड़ते हैं, उनका अभी जो हमें समस्या समझ में आ रहा है वो यही कह रहे हैं कि इतनी तेज़ गर्मी है और इतनी तेज़ धूप है कि अगर आप को सनस्क्रीन लगा के और अपने आप को पूरे कवर करके भी आप बाहर जाओ तो घर में वापस आके काले के काले ही पड़ जाते हैं। मतलब करे तो क्या करे, ये बताएं। अरे बाप रे, वो तो अच्छा है कि कम से कम हम लोग सनस्क्रीन इस्तेमाल करके जा रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ ऐसे फ़ोन आ रहा है। हाँ। अभी जब से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, हमारे यहाँ ऐसा भी फ़ोन आ रहा है कि कोई एक मतलब लाइक 24-25 ईयर्स जस्ट यंग गर्ल, वो फ़ोन करके पूछ रहे कि हम बाहर जाएंगे तो क्या इस्तेमाल करके जाएंगे। सो हम ना जब फ़ोन आता है तो काफ़ी टाइम मैं कान में सुनती हूँ कि क्या बात चल रहा है, वो लोग ठीक से बोल रहा है कि नहीं, ऐसे तो मैं सुनती हूँ। तो दे आर आस्किंग क्या आप अभी तक क्या इस्तेमाल कर रहे हो? डू यू नो द आंसर? वो बोल रहे हैं हम बेबी लोशन यूज करके इस्तेमाल करते हैं। अब बेबी लोशन बाहर जाने के बाद क्यों, मतलब क्या चेहरे बच्चों की तरह सॉफ्ट और सपल हो जाएगा? देखो अभी यही बोल रहे हैं कि बेबी लोशन खराब नहीं होते। हाँ। लेकिन वो रात को इस्तेमाल करके सोने का चीज है। सो इसके लिए आपको सनस्क्रीन चाहिए। सनस्क्रीन कैसे होते हैं? सनस्क्रीन जैसे कि कैनफेयर 15 मतलब ये 1.5 घंटा तक प्रोटेक्शन देंगे। कैनफेयर 30 ये 3 घंटा तक प्रोटेक्शन देंगे। कैनफेयर 45 ये 4.5 घंटा तक प्रोटेक्शन देंगे। अच्छा, तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाता है कि 15 1.5 घंटे के लिए, 30 जो है वो 3 घंटे के लिए, और जो
45 है वो 4.5 घंटे के लिए। और कैन टच पाउडर जो है वो 1.5 घंटा का देता है। मतलब अगर हम कैन फेयर 15 इस्तेमाल किए, उसके ऊपर कैन टच पाउडर इस्तेमाल किया और हम सुबह 10 बजे निकले, 11, 12, 1 बजे तक हमारा स्किन प्रोटेक्टेड है। मतलब धूप मेरा चेहरा को काले पड़ने नहीं देंगे। अगर थोड़ा सा भी अगर कालेपन लग रहा है, आप आके चेहरा धो लोगे, थोड़ा सा पोमोग्रेनेट स्कैबर्ड से फेस वॉश कर लोगे या ग्रीन टी फेस वॉश से फेस वॉश कर लोगे, आप फिर वापस बैक टू द पेविलियन। वाओ, फैंटास्टिक। टॉमी जी, मुझे आपसे ये भी जानना था कि सिर्फ सनस्क्रीन इस्तेमाल करना हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारी सहेलियों के लिए वो काफ़ी रहेगा? क्योंकि अगर हम बिहार, यूपी, झारखंड की तरफ मतलब वहाँ पे जितना जो वेदर है वो बहुत डिहाइड्रेटेड कर देता है स्किन को, तो सिर्फ सनस्क्रीन या सनस्क्रीन के साथ कोई कैन का मॉइस्चराइजर भी आप सजेस्ट करेंगी? एब्सोल्युटली। इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, जैसे अगर आपका सेंसिटिव स्किन हो तो आप जो कैन एक्टिव कैन फेयर सीरम इस्तेमाल कर रहे हो तो फेयर सीरम इस्तेमाल कर लो। आप लोगों को इस फेयर सीरम क्यों इतना पसंद है? बिकॉज ये हाइड्रेशन देता है स्किन को। अच्छा। और जिसका सेंसिटिव स्किन नहीं है वो विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करके उसके ऊपर कैन फेयर 45 इस्तेमाल करके उसके ऊपर थोड़ा कैन टच पाउडर पफ कर लिए, क्योंकि ये मेरा डेली रूटीन है। इसीलिए आपके लिए बहुत आसानी से ये चला आता है। राइट। क्योंकि फिक्स कर लेना पड़ता है ना, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे बेटी को भी ये दिमाग में डाल दी कि सनस्क्रीन अगर नहीं इस्तेमाल करते सिर्फ काले ही नहीं होते, बहुत जल्दी उम्र हो जाते। इसके साथ साथ बताइए शौमी जी, हमारे बिहार, झारखंड में, यूपी में पानी इस तरीके से आता है कि जो हमारा हेयर होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए कैन प्रोडक्ट में मुझे पता है, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आपसे ये सुनना चाहती हूँ कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं, बहुत मैनेजेबल कर देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा ये बात सही है। हाल ही में मैं गई हुई थी और बिहार में भी कुछ जगह हम विजिट किए थे, तो बात तो सही है कि थोड़ा हार्ड वाटर है। जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसका एक बहुत आसान तरीका है। इसके लिए सोमी स्कैन प्रोडक्ट नहीं, इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा, एक बाल्टी भर पानी में एक कैप, मतलब विनीगर का जो छिप्पी आता है उसमें विनीगर डाल के पानी में डाल दो, एंड वो आपका जो हार्डनेस है वाटर का वो काट देगा। सीरियसली? ये हैक था? दिस वाज प्रीटी मच अ लाइफ हैक लिटरली, कि एक बाल्टी पानी में अगर आपको बाल धोने हैं तो एक कैप ऑफ विनेगर डाल दो। सिर्फ बाल नहीं है, मतलब स्किन के लिए भी, क्योंकि स्किन भी हार्ड वाटर स्किन को काला कर देते हैं, तो ये बहुत काम आते हैं। तो ये फर्स्ट एंड देन ऑब्वियसली हेयर फॉल के लिए तो है ही कैनग्रो लोशन, कैनग्रो शैम्पू। हम बोलेंगे जिन लोगों को बहुत हेयर फॉल हो रहा है वो लोग जवा आंवला शैम्पू एक दिन और एक दिन कैनग्रो शैम्पू इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपका हेयर फॉल कंट्रोल हुआ कि नहीं। अगर कंट्रोल होगा देन यू कॉल अस, आप लोग फ़ोन करो। फिर तो हमारा आर्गन ऑयल हेयर वाइटलाइज़र, साथ में बायोटिन कैप्सूल, ये सारे चीज़ है। लेकिन जब हम पहला बार वेस्ट बंगाल में काम शुरू की थी, आज से करीबन 14 साल हो गया, उस टाइम में मैंने यही चीज़ बताई थी कि पहले आप लोग शैम्पू का इस्तेमाल करके देखो, जवा आंवला शैम्पू और कैनग्रो शैम्पू, और इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको लगे कि यहाँ ज़रा सा भी हेयर फॉल कम हो रहा है, देन उसके बाद वाला जैसे कैनग्रो लोशन या कैनग्रो प्लस या आर्गन ऑयल हेयर वाइटलाइज़र, इसमें जाओ। अच्छा, शौमी जी मुझे ये बात भी आप बताइए, आपने पहले भी जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे आपने मेंशन किया था कि नॉर्मली अगर हम बाल झाड़ते हैं या फिर शैम्पू करते हैं तो थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता ही है, तो क्या उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इतना हेयर फॉल हो रहा है, या फिर वो ऑटोमेटिकली हेयर फॉल उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, वो टूट रहा है? यस, बालों का एक लाइफ होता है, 90 डेज 120 डेज से लाइफ होता है। अच्छा। तो अपने से चला जाता है। हम कैसे समझेंगे कि ये हेल्दी बाल गिर गया है? हाँ, वो कैसे समझ आए वो उसको आप लाइट में ले जाओ और देखो उसके ऊपर में एक व्हाइट सा टिप है। हाँ। अगर वो व्हाइट टिप दिखा, मतलब आपका हेल्दी एयर गिर रहा है कोई आपका रीजन के वजह से। और अगर एंड एकदम ब्लैक होके ऐसे फिनिश हो गया, कोई टिप नहीं है, मतलब वो अपना जिंदगी जी चुका है और अभी जा रहा है। एक और हैक ये भी हमें पता चला, तो इनके साथ बैठ के ना बातें आप कर लो, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लगता है कि नहीं, नाउ आई एम काइंड ऑफ एजुकेटेड। चलिए इसी बात पे मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा अगर आपकी इजाज़त तो एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फ़ौरन लौटेंगे। एंड ब्रेक से लौटने के बाद जो डिस्कशन होगी वो निहायत ही ज़रूरी है, सो डोंट गो एनीवेयर। The show means रूप निखार। The show means रूप निखार।
वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट लिटिल ब्रीदर ओवर हियर। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कुछ हैक्स भी हमें पता चले जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और इन्फॉर्मेटिव भी। अच्छा, यहाँ पे मुझे शौमी जी एक बात जाननी है कि हम बात कर रहे थे टैनिंग की, हम बात कर रहे थे झाइयाँ पड़ने की, और ये हमारे जो 3-4 स्टेट्स हैं नॉर्थ के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या वेदर की वजह से हो रहा है कि अभी आजकल हीट वेव बहुत असर दे रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, या फिर हमारी ही गलतियों की वजह से वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जा रहा है? नहीं, ये तो श्योर है कि वेदर के वजह से, बिकॉज हमारा एजिंग बहुत देर लेट से होता है, क्योंकि एक बात है, मतलब बाहर में एक बात है कि वाइट स्किन एज लाइक मिल्क, मतलब दूध को अगर सुबह रख दो तो दोपहर तक फट जाता है गर्मी में। जी। सो हमारे ये वरदान है कि हमारा स्किन, हम लोग तो ब्राउन स्किन है ना, तो हमारा स्किन में थोड़ा मेलेनिन्स है, तो हम लोग का एज लेट में होते हैं। उन लोगों का एज मतलब 30-32 में बुढ़ाने शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज़ गुड। बट एक तो है कि हम लोग काले पड़ जाते हैं, बट उसके लिए अगर हम लोग प्रोटेक्ट करें अपने खुद का हर दिन का ज़िंदगी को संभाल के, डेफिनेटली, क्योंकि अगर ख्याल रखो, ख्याल मतलब क्या है कि अगर चेहरा को अगर अगर मैं बताऊँ कि मेरा ब्यूटी रेजिम क्या है, सो मेरा क्या है कि मैं सुबह उठ के ग्रीन टी फेस वॉश से तो ज़रूर फेस धोती हूँ। उसके बाद मैं एक दिन पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर दिन में पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर यूज़ किया तो रात को ज़रूर आके हम कैन मिल्क फेस स्क्रबर यूज़ करूँगी। और उसके बाद मैं विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मेरा ये आदत है कैनफेयर सीरम, क्योंकि मेरा एक टाइम में चेहरे में बहुत पिंपल था। ये मुझे नहीं यकीन है, क्योंकि इतनी क्लियर स्किन में अगर आप बोलो, ये रिजल्ट है, सीरियसली रिजल्ट है बहुत ही। ये भी बेसिकली बिकॉज मैं इस जोनल के लिए न्यू हूँ, बट वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश सब जानते हैं। 2017 में मैंने सबके सामने बोली थी, क्योंकि हमेशा एक आध होते रहता था। तो आज से मैंने ये एक रेजोल्यूशन लिया 2017 में कि हम ये 2018 में एक भी पिंपल आने नहीं दूंगी। और मैंने क्या किया था उस टाइम में, एवरी डे दिन में 3 बार कैन एक्टिव कैनफेयर सीरम, मतलब अगर मैं ऑफिस में भी हूँ, मैं बात करूँ, मैं फैक्ट्री में भी हूँ, मैंने पहले फेस में अप्लाई कर लिया। कोई आया मीट करने, मतलब हाय हेलो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इस प्रोफेशन में हूँ। और मैंने प्रॉमिस किया अपना व्यूअर्स को कि मैं ये पिंपल कम कर लूँगी। और 3 से 4 महीने के भीतर ये प्रॉब्लम मेरा टच उट चला गया था। उसके बाद मेरा एक्चुअली कैनफेयर 30 और 45 मेरा बहुत फेवरेट है। तो कैनफेयर 15 भी कभी कभी अगर थोड़ी देर के लिए निकलती हूँ तो इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मेरा घर से निकलना थोड़ी देर के लिए होता नहीं है। नहीं, हाँ, तो मुझे हमें समझ आता है ये बात। सो उस हिसाब से कभी हम निकलते तो कैनफेयर 30 और कैन टच पाउडर इस्तेमाल कर लेती हूँ। लिपस्टिक ज़रूर हाँ यूज़ करती हूँ, काजल ज़रूर हाँ इस्तेमाल करती हूँ, और एक तो बांध के हम निकल जाते। अच्छा, ये बात भी मुझे आपने अभी मेंशन किया कि आप जब घर से निकलते हो तो ऑब्वियसली बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत सारा काम लेके आप लोग निकलते हो, और फिर जब घर लौटते हो तो बहुत थके हारे, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी डाउन नहीं हो जाती कि अब वापस से स्किन केयर रेजीम करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? कहीं कहीं लगता है ऐसा? होती तो है, नहीं होती ऐसा नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है तो मैं ग्रीन टी फेस वॉश से चेहरा धो के एसिडिफाइंग सेरम, एसिडिफाइंग जेल और एंटी रिंकल क्रीम इस्तेमाल करके सो जाती हूँ। बट अदरवाइज जब लगता है कि नहीं, फिर कल उठ के जब अपना चेहरा देखूंगी स्किन मुरझाया हुआ तो अजीब लगेगा। तो इट इज़ बेटर कि मैं कर लूँ। हाँ, उस एक्चुअली ना ये ना एक हैबिट हो गया। अच्छा, मतलब मैं ग्रीन टी फेस वॉश से चेहरा धो लिया, उसके बाद कैन मिल्क इस्तेमाल करके हम अपना घर का छोटा मोटा काम, दूसरा दिन का तैयारी, खाना बनाना, सारा चीज़ जो भी काम है सब कर लिया। और उसके बाद आके हमने नहा लिया, और नहाए जब उस टाइम में ग्रीन टी डिटेन बॉडी वॉश नहा लिया। और जिस दिन थके हुए नहीं रहते उस दिन तो ऑब्वियसली पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर वो तो कहीं नहीं जाता। और पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर इज जस्ट लाइक का, क्या बोलूँ, मेरे लिए तो एक मैजिक का काम करता है। हम सबके लिए एक्चुअली, सिर्फ आपके लिए नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपने बात किया था कि एज डिफाइंग सेरम जो है, और ये जो रिंकल, ये एजिंग इज सच अ ह्यूज फैक्टर एंड अ प्रॉब्लम।
इससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, और आपको क्या लगता है सही उम्र क्या है इस एज एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की? सही उम्र जो होते हैं वो है 27-28, क्योंकि इसी टाइम हम लोग समझते नहीं है। जैसे बर्डनेस के क्षेत्र जिन लोगों का हेयर फॉल होता है, 21-22 साल का लड़का लोग क्या करते हैं ना, उस टाइम में केयर करो, कैंगरू लोशन कैंगरू शैम्पू इस्तेमाल करो, नहीं उसी को फिर डस्ट दे के, उसी को फिर जेल लगा के तब के लिए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तब के लिए जीते हैं। लेकिन आस्ते आस्ते जब जाते हैं तो चला जाता है। तो 28 से हम लोग को समझ में नहीं आता कि हमारा एक कोलेजन कम होना स्टार्ट करता है स्किन का। 28 से ही कम होना शुरू हो जाता है? 100% यस। वाह, तो मैंने बेसिकली आप 20s में हो, आप ये मत सोचना कि अभी तो हम जवान हैं, अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी भी जवान हो, बाद में भी रहोगे। हाँ, तो वो मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको अब जैसे दिखते हो, आज से 20 साल बाद भी आप उतनी ही जवान और यंग दिखो, तो उसके लिए आपको शुरुआत पहले से करनी पड़ेगी। तो उस टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं, एज डिफाइंग सेरम और जेल ही इस्तेमाल कर लो रात को सोते वक्त, बहुत है। एंटी रिंकल क्रीम उसके बाद ज़रूरी पड़ता है। अच्छा, एज डिफाइंग सेरम और जेल क्या है ना, वो आप एक तरफ में इस्तेमाल करोगे ना तो आपको लगेगा कि एक तरफ का स्किन ऐसे खींचा ऑलरेडी लिफ्टेड। वाओ, दैट इज़ वाई आई कॉल हर माई मैजिक क्वीन, क्योंकि इनके तरफ से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, प्रोडक्ट्स मिलता है, ख़ास तौर से कैन प्रोडक्ट्स मिलता है, वो हमें कहीं ना कहीं एक मैजिक की तरह काम करता है। शौमी जी, आप इतना पोमेग्रेनेट स्क्रब के बारे में इतना ज़्यादा आप बात करते हो, आप बहुत पॉजिटिवली बात करते हो, तो हमें भी जानना है कि इसकी एप्लीकेशन डिफ़िकल्ट है या फिर वो भी सिंपल है? चलो देख लेते हैं। सिंपल था, ये तो अपने बैठे बैठाए कर लेंगे, सीरियसली कर लेंगे, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप आराम से अपने ब्यूटी रेजिम में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट? और राइट, यहाँ पे वक्त हमारा होता है एब्सोल्युटली ख़त्म। हमें यहाँ पे शौमी जी को नहीं चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा कि आपसे मुझे विदा लेना है, आपसे भी विदा लेना है, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में आपसे वापस मुलाकात होगी विद लॉट मोर इन्फॉर्मेशन एंड लॉट मोर हैक्स, एंड डेफिनेटली हम कुछ ऐसे भी विषयों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी तरफ से हमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें। शौमी जी, जाते जाते आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी द टेक अवे फॉर दिस एपिसोड? बस कुछ नहीं, खुद को प्यार करना शुरू कीजिए और खुद का छोटा छोटा खुद को एक बार दिन में ना टाइम लीजिए, मिरर के सामने खुद को देखिए। क्या आप खो रहे हो हर दिन जो खो रहे हो ना, उसको अगर हर दिन ठीक करोगे, रिपेयर करोगे, तो आपका स्किन बहुत सही रहेगा, आप बहुत दिन तक सुंदर रहोगे। लेकिन उसको ठीक करने में बहुत दिन समय लगता है। एब्सोल्युटली, तो अपना ख्याल रखना, खुद से प्यार करना निहायत ही ज़रूरी है। डोंट फॉरगेट टू डू दैट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन अपनी स्किन का, हेयर का, खुद का बहुत ध्यान रखें। The show means